सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में ट्रेंड करने को मिलेंगे, ऐसे प्रश्न जो एग्जामिनर टाल ही नहीं सकता और आपको ये भी पता होना चाहिए। पूरे प्रश्न हल कर लेना, यहां से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। पूरे प्रश्न देखिए और आपको भी लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आलू किस भाषा का शब्द है? देखिएगा एग्जाम में 4 से 5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पुर्तगाली शब्द होगा, अरबी शब्द होगा, चीनी शब्द होगा या अंग्रेजी शब्द होगा। तो आलू किस भाषा का शब्द हो जाता है? आलू पुर्तगाली शब्द हो जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर अलमारी कैसा शब्द होता है? तो अलमारी आपका कैसा शब्द हो जाएगा? या भी नोट कर लो, सर पुर्तगाली शब्द होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा सर अलमारी है, आल्पीन कैसा शब्द होता है? तो आल्पीन भी पुर्तगाली शब्द होता है। ये तीनों नोट कर लो। सर क्या क्या होगा? एक गमला नोट कर लो। सर कौन कौन से हो गए पुर्तगाली शब्द? नोट कर लो। सर कौन कौन से? जैसे आपसे आलू पूछा गया, सर पुर्तगाली शब्द। अलमारी पूछा जाए, पुर्तगाली शब्द। गमला पूछा जाए, पुर्तगाली शब्द। आल्पीन पूछा जाए, क्या होगा? पुर्तगाली शब्द। ये सभी पुर्तगाली होंगे। एक प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल सकता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? इसमें सभी लोग गलती कर सकते हैं। सर प्रत्यय कौन सा होगा? सर ये होगा, ई होगा, इक होगा, अक होगा। तो देखो सर, जैसे एक शुद्ध शब्द पूछा जाता है, सर शुद्ध में कौन सा प्रत्यय जोड़ दें जो ये क्या बन जाए? सर स्त्रीवाचक बन जाए। अगर एक शब्द और पूछा जाता है, सर अज में कौन सा शब्द जोड़ दें तो आपका क्या बन जाए? सर आपका जो है स्त्रीवाचक बन जाए। सो शुद्ध में आ जोड़ दो, सर आ प्रत्यय होगा, और अज में भी आ जोड़ दो तो आजा हो जाता है। तो सर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन जो लोग ये ऑप्शन बी दे रहे हैं वह भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। सही कौन सा होगा? आ होगा। और एग्जाम में प्रश्न आपको इस तरह स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट देखो, मैं चित्र बना रहा हूं। तो चित्र बना रहा हूं, काल बताना है। भविष्य काल होगा, भूत होगा, अनिश्चित होगा या वर्तमान होगा। काल कितने प्रकार के होते हैं? सर देख लो। सर काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो होने वाला है। ये 3 प्रकार के काल होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पार्ट देख लेना आप। अब देखो सर यहाँ पे क्या है? मैं चित्र बना रहा हूं, अर्थात कार्य चल रहा है। तो मैं चित्र बना रहा हूं, सर वर्तमान में काल चल रहा है, तो अर्थात क्या हो जाएगा? वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सा का उच्चारण स्थान। यहां से एक सा पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। नोट कर लो, भविष्यवाणी पहले कर दी। सा का उच्चारण स्थान क्या है? दांत होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा, कंठ होगा। तो सर इस सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है या मूर्धन्य करके आ सकता है। सर और कौन सा पूछा जा सकता है? सर एक सा और पूछा जा सकता है, तालु वाला सा। सर ये कौन सा होता है? तालव्य सा होता है। या आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। सर एक सा और क्या पूछा जाता है? दंत सा। दांत से उच्चारण होने वाला सा कौन सा होता है? ये आपका सा हो जाता है। तो तीनों सा याद कर लो। सर दंत सा ये होता है, तालव्य सा ये होता है, मूर्धन्य सा ये होता है। एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पैरों से लेकर सिर तक। काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि पैरों से लेकर सिर तक के लिए आद्योपांत होगा या आपाद मस्तक होगा या नत मस्तक होगा या इनमें से कोई नहीं। अब कुछ लोग आद्योपांत बता रहे होंगे, वह बिल्कुल गलत हो जाएंगे। सर कैसे होता है? जैसे सिर से पैर अगर आ जाए, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? सिर से पैर के लिए एक शब्द क्या होगा? तब आद्योपांत होगा। सिर से पैर के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत होगा। और जबकि आपसे पूछा जाए सर पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तब आपाद मस्तक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। उम्मीद है, आशा है समझ चुके होंगे कैसे होगा। सर चक्रधर कैसा शब्द है? यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। अब देखो सर चक्रधर क्या है? तीसरा अर्थ दे रहा है। और आपने बहुब्रीहि समास में भी पढ़ रखा होगा। सर बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? सर बहुब्रीहि समास वह होते हैं जो तीसरा अर्थ दे दें। सर तीसरा अर्थ बोले तो चक्रधर क्या होगा? सर चक्र को धारण करने अर्थात विष्णु या कृष्ण हो जाते हैं। तो योगरूढ़ शब्द हो जाता है। सर योगरूढ़ शब्द तीसरा अर्थ देता है। यौगिक शब्द अगर बोले सर कौन होता है? यौगिक शब्द जैसे विद्यालय, तो विद्यालय क्या होता है? सर यौगिक शब्द हो जाता है। अगर पूछे रूढ़ शब्द क्या होता है, एग्जाम में भी प्रश्न आ चुका है, तो पशु है, क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। अगर कमल पूछे तो क्या होता है? सर रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी एक ही अर्थ को देते हैं और उनको अलग करने पर कोई अर्थ न निकले। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। क्लास चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी के पास शेयर कर दो, फैला दो। यहां से आपके
5 से 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं इस क्लास से। आपको एक क्वेश्चन ट्रेंड करने को मिलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं सर? सर्वनाम होते क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है सर? मूल सर्वनाम कितने होते हैं? अगर पूछ ले एग्जाम में कि मूल सर्वनाम सर कितने होते हैं सर? 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद अगर पूछे तब कितने बताओगे सर? 6 भेद 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कहां प्रयोग होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम सर कौन सा हो जाएगा? कुछ होगा, कौन होगा, यह होगा, क्या होगा सर? कुछ पैसे दे दो, तो कुछ पैसे कितने दे दो? 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, कुछ दे दो सर। कुछ पैसे क्या? तो कुछ अनिश्चयवाचक होता है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है पता नहीं, तो कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संप्रदान कारक होगा। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? संप्रदान को के लिए होता है सर। यहां पर को होगा जी? नहीं होगा। अगर का पूछे नहीं होगा सर, के क्या हो जाएगा? के लिए हो जाएगा, बिल्कुल के लिए हो जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं रमेश मेरे लिए चाय बना रहा है, तो रमेश अगर मेरे लिए चाय बना रहा है तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो रमेश मेरे लिए चाय बना रहा है, तो मेरे लिए अर्थात संप्रदान को के लिए, तब क्या हो जाता है? मेरे लिए चाय बना रहा है, तो संप्रदान कारक। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दान देने का भाव किस कारक में होता है? अर्थात राजा सेवक को कम्बल देता है, तो कौन सा कारक होगा? तो संप्रदान कारक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या कबीरदास को। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन से प्रश्न एक पूछा जाता है सर, क्या पूछा गया कि 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला। अब किसके लिए मिला था सर? चिदंबरा के लिए मिला। किसके लिए मिला? चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत। और 1968 में क्या मिला? चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अगर पूछा जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो जी शंकर कुरूप को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसारण का विलोम क्या होगा? विलोम पूछा जा रहा है सर। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है, बता देना सर। प्रसारण का विलोम क्या है? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। प्रतिपादन होगा, आरक्षण होगा, आकुंचन होगा या सदर्शन होगा? तो प्रकाशारण का विलोम आपको बताना है सर, क्या हो जाएगा? आकुंचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनाना। एग्जाम क्वेश्चन ट्रेंड कर चुका है, फिर दोबारा पूछा जा सकता है कि बुद्धि भ्रमित होना। अब इसमें कुछ लोग अक्ल पर पत्थर पड़ना, उल्लू बनाना, धोखा खाना, तो इसमें सही सर कौन सा हो जाएगा? चक्कर में पड़ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द बताना है सर। रचना के आधार पर अभी हमने बताया सर कितने भेद होते हैं सर? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ऋण, यौगिक और योग ऋण। सर इसमें ऋण शब्द बताना है, अभी हमने बता रखा है। अगर क्लास सही से देखा होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर पशु और कमल क्या हो जाते हैं सर? ऋण शब्द हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विद्यालय सर क्या हो जाता है? यौगिक शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव में संधि कौन सी होगी? महोत्सव में संधि आपको बतानी है सर। महोत्सव में संधि कौन सी होगी? ए ओ अर आ जाता है, तो महाधन उत्सव होता है, महोत्सव होता है। हमने बता रखा है सर, संधि का अर्थ क्या हो जाता है सर? मेल हो जाता है। और संधि कितने प्रकार की सर? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि में भी स्वर संधि के भेद पूछा जाए, स्वर संधि के प्रकार पूछा जाए, तब 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? आपको पता होना चाहिए, 5 प्रकार पढ़ लेना। गुण संधि होता है, अयादि संधि होता है, दीर्घ संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है। अब देखो सर, महोत्सव में क्या होगा? तो महाधन उत्सव होगा। अगर विच्छेद इसका करोगे तो क्या होगा सर? महाधन उत्सव हो जाएगा। और जब महाधन उत्सव होगा तब जाके महोत्सव बनेगा। ए ओ अर आ रहा हो तो कौन सा होता है? गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काली मिर्च में समास है। हमने समास का बता रखा है कि समास का अर्थ क्या होता है सर? संक्षेप होता है। क्या बोले? तो संक्षेप होता है या संक्षेपीकरण होता है। तो काली मिर्च अर्थात विशेषता किसकी बताई जा रही है? मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि काली मिर्च है, लाल मिर्च है। तो विशेषण विशेष से वाला समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा होगा, विस्मय होगा, भय होगा या उत्साह होगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको बताना है सर, क्या हो जाएगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है।
होता है। रस का अर्थ पूछे सर कितने होता है, रस का अर्थ पूछे तो क्या होता है सर आनंद होता है। क्या हो जाता है, आनंद होता है। रस की संख्या कितनी होती है सर 9 होती है, इसलिए क्या कहा जाता है 9 रस कहा जाता है। अगर पूछा सर रस को श्रेणी में किसको नहीं शामिल किया जाता, तो शांत रस को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द होगा, मर्षण होगा, मितव्ययी होगा, अल्पव्ययी होगा या कृपण होगा। अब कंजूसी से धन व्यय कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, तो अल्पव्ययी जो लोग उत्तर दे रहे होंगे वह बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अल्पव्ययी क्या होता है सर, कम खर्च करने वाला, कम व्यय करने वाले के लिए अल्पव्ययी शब्द होता है। अब कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कंजूसी से धन व्यय कर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, मितव्ययी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, अशुद्ध वाक्य को बताना है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, बच्चों को काट कर फल खिला दो, वह सुंदर दृश्य है, वह अत्यंत बुद्धिमान व बलशाली। काफी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ट्रेंड करने को मिलेगा। अब देखो सर, बच्चों को काट कर फल खिला दो, बच्चों को काट कर फल खिलाओगे कि फल को काट कर बच्चों को खिलाओगे। देखो दूसरा ऑप्शन ही गलत है कि बच्चों को काट कर फल खिला दो, तो बच्चों को नहीं काटना है, फल को काटना था। तो फल यहां पे काटना था ना कि बच्चों को काटना था, तो बच्चों को काट कर फल खिला दो, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में सर संयुक्त वाक्य क्या होगा। संयुक्त वाक्य हमने बता रखा है, बीच में कहीं और दिख जाए क्या लगा दोगे सर, संयुक्त वाक्य लगा दोगे। सर और देख लो कहीं है दिख रहा है कुछ, हमें क्या करना है, एग्जाम में नंबर लाना है। नंबर कैसे आएंगे, देखो सर की दिख रहा है ये नहीं होगा सर, यहां पे भी नहीं दिख रहा है सर, देखो दवा लो और बुखार कम हो जाएगा सर, और दिख रहा है देखो सर, और क्या होता है, संयुक्त वाक्य का प्रतीक होता है, दिखा रहा है सर, शब्दों को जोड़ रहा है, वाक्य जुड़ रहे हैं, तो संयुक्त वाक्य होगा दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिए। अभी 4 से 5 दिन में आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अली शब्द के 2 अर्थ बताने सर क्या होगा, भंवरा होगा, सखी होगा, घाट घर होगा, जल पानी होगा, पिता भाई होगा। तो अली शब्द के 2 अर्थ कौन होते हैं सर, भंवरा और सखी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 2021 में प्रश्न भी बन चुका है और अगर रिपीट होता है तब भी प्रश्न दोबारा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, उज्ज्वल में यहां से एग्जामिनर प्रश्न इसको काट ही नहीं सकता। यहां से आज से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। सर कौन कौन से, उज्ज्वल देखो ये सही लिखा हुआ है सर, बिल्कुल सही लिखा है। कैसे, देखो दोनों जा इसमें क्या होते हैं सर, आधे होते हैं, पूरे मत लगा देना, दोनों जा आधे होते हैं उज्ज्वल में। अब दोनों जा आधे होते हैं सर, उज्ज्वल बिल्कुल सही है, ये सही होता है। शुद्धवर्तनी में ऐसा पूछा जाएगा, उज्ज्वल कौन सा शुद्धवर्तनी, आपसे उज्ज्वल में पूछा जाएगा सर, उज्ज्वल में दोनों को अर्थ अलग करके बताइए, तब अगर विच्छेद करेगा तब उत धन ज्वल लगाना, ना कि उज्ज्वल लगाना, उत धन ज्वल लगाना। अब पूछा जाएगा सर इसमें विसर्ग कौन सा है, जो है उपसर्ग कौन सा है, तो उत उपसर्ग लगा होता है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उज्ज्वल में व्यंजन संधि है सर, उज्ज्वल कैसा शुद्धवर्तनी है सर, उज्ज्वल ऐसे है, उज्ज्वल का विच्छेद कीजिए तो ऐसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा है, तो उत उपसर्ग होता है। उम्मीद है, आशा है सेशन समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे अगर पढ़ रखा होगा पहले से। अगर नहीं पढ़ रखा है तब तो सब कुछ नया लगेगा। वह बहुत बोलती है क्रिया विशेषण क्या है। अब क्रिया की विशेषता जो बताए वही तो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। सर बोलना क्या होता है, क्रिया होता है। अब बोलने की विशेषता कौन बता रहा है सर, वो बहुत बता रहा है, वह बहुत बोलती है तो बहुत क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन थे जो कि हमने पूरा कंप्लीट करवाने का प्रयास किया। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ट्रेंड करने को मिलेंगे। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अंत तक देखा। अब कमेंट भी कर सकते हैं और क्लास और पाने के लिए अगर चैनल और सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग आपके साथ भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास काउंसलिंग रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम रिव्यू रिलेटेड कोई भी जानकारी दी जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।